एक ऐसी दुनिया में सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा जहां लोग किसी वायरस की वजह से वायलेंट होकर एक दूसरे को मारने लग जाएं। ऐसा ही कुछ एंटी सोशल मूवी में होता है और यहाँ सबसे बड़ा राज ये है कि आखिर ये वायरस ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो आज की वीडियो में हम एंटी सोशल मूवी की कहानी जानेंगे, जो कि एक 2013 की कैनेडियन हॉरर थ्रिलर फिल्म है और इसे कोडी कैलाहैन ने डायरेक्ट किया है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैंने मूवीज रेंज हिंदी चैनल के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है, जहां वो आपको एंटी सोशल 2 मूवी की कहानी विस्तार से बताएंगे। उनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको उनका वीडियो पसंद आता है तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम दो दोस्तों को द सोशल रेड रूम नाम के एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे एक साथ स्ट्रीम करते हुए देखते हैं। स्ट्रीम के दौरान उन दोनों में से एक लड़की काफी अजीब बिहेव करने लग जाती है। पहले उसकी फ्रेंड को ये किसी तरह का मजाक लगता है, लेकिन तभी वो दूसरी लड़की उस पर अटैक कर देती है और इसी डिफेंस में पहली लड़की उस दूसरी लड़की को जान से मार देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर सैम नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट पे फोकस करता है, जो कि अपनी क्लास बंक करके अपने बॉयफ्रेंड डैन के साथ उसी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म द सोशल रेड रूम पे बात कर रही थी। डैन और सैम में कुछ अनबन हो जाती है और डैन सैम को बता देता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाह रहा है। इतना कहकर डैन चैट लीव कर देता है और सैम भी इस बात से गुस्सा होकर द सोशल रेड रूम नाम के एप्लीकेशन को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देती है। सैम काफी डिप्रेस्ड फील करने लग गई थी, इसीलिए वो अपने फ्रेंड मार्क को कॉल करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि आज का दिन ईयर का लास्ट डे था और इसीलिए मार्क सैम को अपने घर पे इनवाइट कर लेता है ताकि वो साथ ही में न्यू ईयर मना सके। इन सब घटनाओं के दौरान हम व्यूअर्स को एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जहां एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में से एक लड़की की नोज और ईयर्स अचानक ही ब्लीड करने लगती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू मेन प्लॉट, सैम मार्क के घर पहुंच जाती है, जहां वो मार्क के फ्रेंड्स स्टीव, कैटलीन, जेड और चैड से मिलती है। ये सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं और कैटलीन सब के साथ सेल्फीज वगैरह लेकर इनके पिक्स को द सोशल रेड रूम प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर देती है। ड्रिंक एंड डांस करके सब लोग थक जाते हैं, जिसके बाद स्टीव और कैटलीन को हम एक साथ ऑनलाइन सर्फिंग करते हुए देखते हैं। वहीं मार्क और सैम को हम किचन में देखते हैं। चैड घर के बाहर कुछ सामान लाने चला जाता है और यहाँ जेड काउच पर टीवी देख रहा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि सिटी के लोग अचानक ही काफी स्ट्रेंज बिहेव करने लग गए हैं, जहां कुछ लोग अचानक ही काफी वायलेंट होकर एक दूसरे को मारने लग रहे हैं। यहाँ पर लोगों के इस स्ट्रेंज बिहेवियर को किसी बायोलॉजिकल वायरस का रिजल्ट बताया जा रहा था। जेड मार्क और सैम को ये न्यूज दिखाता है और यहाँ हम केटलिन और स्टीव को रूम में एक साथ देखते हैं, जहां अचानक ही कोई आदमी विंडो के थ्रू फोर्सफुली उनके रूम में एंटर कर जाता है एंड वो स्टीव पे अटैक कर देता है। स्टीव किसी तरह उस आदमी को ओवरपावर करके मार देता है। सब लोग इस इंसिडेंट से डर जाते हैं और वो एक रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। जेड पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करता है, लेकिन सारी लाइंस बिजी आ रही थी क्योंकि पूरी सिटी में इसी तरह के इंसिडेंट्स हो रहे थे और पुलिस की लाइन ओवरली बिजी हो गई थी। इसी बीच जेड को अपने एक फ्रेंड ब्रायन की कॉल आती है, जिसमें वो उन लोगों को बताता है कि पूरी कंट्री में लगभग हर जगह यही हाल है, जहां लोग किसी अजीब वायरस का शिकार हो रहे हैं। जेड का फ्रेंड ब्रायन उन्हें एक वीडियो दिखाता है, जो कि उन्हीं दो लड़कियों का था जिन्हें हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। ब्रायन उन लोगों को ये वीडियो दिखाते हुए बताता है कि इस वायरस के कुछ नोटिसेबल सिम्टम्स हैं, जैसे कि जिस भी पर्सन को ये वायरस लगता है, स्टार्टिंग में उसे कुछ इल्यूजन्स आने लगते हैं, देन उसकी नाक और कान से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाती है एंड फाइनली वो पर्सन काइंड ऑफ ज़ॉम्बी में टर्न हो जाता है, जो कि अपने आसपास के लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ना कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले ब्रायन इन लोगों को घर में ही छुपे रहने की इत्तला देता है। अब कॉल कट होते हैं, ये लोग घर के दरवाजे को और खिड़कियों वगैरह को ब्लॉक करने में लग जाते हैं और इसके थोड़ी देर बाद अचानक ही मेन डोर की बेल रिंग होती है। मार्क और जेड डोर के सी थ्रू होल से बाहर देखते हैं, जहां वो चैड को बाहर देखते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले कुछ सामान लेने बाहर गया था। मार्क और जेड यहाँ नोटिस करते हैं कि चैड के भी नाक और कान से ब्लीडिंग हो रही थी। अब ऐसे में ये दोनों समझ जाते हैं कि चैड अब वायरस से अफेक्टेड हो चुका है और इसीलिए वो लोग चैड को घर के अंदर एंटर ही करने नहीं देते। थोड़ी देर बाद हम स्टीव को वॉशरूम में देखते हैं, जहां वो द सोशल रेड रूम पर इस वायरस के बारे में मैसेज पढ़ने लगता है। इसी बीच अचानक ही उसकी स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप होता है, जिसे देखने के बाद स्टीव को कुछ स्ट्रेंज इल्यूजन्स आने लगते हैं, जिसके बाद उसकी नाक और कान से ब्लीडिंग होने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ हम व्यूअर्स को केटलिन के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। उसके फोन पर भी रेड रूम एप्लीकेशन पर एक मैसेज पॉपअप करता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मुंह से एक स्ट्रेंज स्नेक लाइक क्रीचर को निकलते हुए देखती है और वो उसे अपने गले से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, बट वो उसे निकाल नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो चोक करने लग जाती है। यहाँ एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि दरअसल में ऐसा कुछ भी नहीं था और ये सब बस केटलिन का एक इल्यूजन था, जिसके बाद उसके भी नाक और कान से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हम स्टीव को देखते हैं, जिसे एक और इल्यूजन होता है जिसमें वो अपने सामने कई सारे ज़ॉम्बीज लोग को देखता है और उन्हीं के बीच वो अपने आप को भी एज ए ज़ॉम्बी देखता है। इसके बाद एक बार फिर से उसके नाक और कान से ब्लीडिंग होती है और वो अपने पास ही खड़े मार्क पे अटैक कर देता है। मार्क किसी तरह स्टीव से बचकर उसे मार डालता है। नाउ जेड और मार्क मिलकर स्टीव की बॉडी को बेसमेंट में रख के आ जाते हैं, सिंस उन्हें डर था कि कहीं उसकी डेड बॉडी से वो वायरस फैल ना जाए। टू देयर शॉक कैटलिन भी सबके सामने ब्लीड करने लगती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि कैटलिन भी इन्फेक्टेड है। ना वो लोग कैटलिन को जान से नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह ज़ॉम्बी में नहीं तब्दील हुई थी। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कैटलिन को ऊपर के रूम में टाई अप करके रख देंगे फॉर सेफ्टी रीजंस। वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन जल्दी कैटलिन भी ज़ॉम्बी में टर्न कर जाती है और अपने आप को फ्री करके वो सब पे अटैक करने लग जाती है। वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि कैटलिन को टाई अप करके रख दे, लेकिन कैटलिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक्सीडेंटली वो टाई करने वाले वायर से उलझ जाती है, जिसके परिणाम अनुसार शी चोक्स टू डेथ। तो इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद सैम और मार्क कैटलिन के लैपटॉप को चेक करते हैं टू गेट एन अपडेट ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड। वो दोनों द सोशल रेड रूम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जहां उन दोनों के सामने भी वही मैसेज पॉपअप हो जाता है जो कि कैटलिन और स्टीव के सामने हुआ था। तभी अचानक ही जेड यहाँ आ जाता है, जो कि उन दोनों को अपने साथ चलने को कहता है। जेड को उसके फ्रेंड ब्रायन ने एक वीडियो शेयर किया था और इस वीडियो को द सोशल रेड रूम एप्लीकेशन के एक डेवलपर ने अपलोड किया था। इस वीडियो में वो डेवलपर बताता है कि इस एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के दौरान डेवलपिंग टीम को ये टास्क दिया गया था कि वो लोग इस एप्लीकेशन के लिए एक ऐसा एडवांस्ड प्रोग्राम डिजाइन करे जो कि इस एप्लीकेशन के यूजर्स को इस एप्लीकेशन का एडिक्ट बना दे, और सिंपल वर्ड्स में इस एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग इस तरह की जाए कि इसके यूजर्स को एप्लीकेशन की लत लग जाए। वो आदमी वीडियो में आगे बताता है कि डेवलपिंग टीम ने ऐसा एक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया था, बट टेस्टिंग के दौरान ये रिवील हुआ कि इस एप्लीकेशन के यूज के बाद लोगों के नाक और कान से ब्लीडिंग होने लगी एंड उनके ब्रेन्स में सेल्स डिवाइड होने लगे, जो कि काफी स्ट्रेंज इफेक्ट्स जनरेट कर रहे थे। डेवलपर बताता है कि इन सब की जानकारी होने के बाद भी कंपनी ने इस डेंजरस एप्लीकेशन को रिलीज कर दिया। इस एप्लीकेशन की वजह से लोगों के ब्रेन में एक ट्यूमर डेवलप होता है, जिससे एक वायरस जन्म लेता है, और ये सब जो आज हो रहा है वो इस वायरस का ही नतीजा है। वो आदमी वीडियो में आगे बताता है कि ये वायरस ह्यूमन ब्रेन पर फीड करके रिप्रोड्यूस होता है, इसीलिए इस वायरस से कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि एसेंशियली ये वायरस ह्यूमंस को मारकर पॉपुलेट होगा। ये लोग यहाँ ये वीडियो ही देख रहे थे कि तभी रूम के विंडो से कुछ ज़ॉम्बीज जेड को बाहर खींचकर मार देते हैं। मार्क और सैम जेड को बचा नहीं सकते थे, बट वो लोग जेड का लैपटॉप लेकर बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ सैम को इंटरनेट पर एक वीडियो मिलती है जिसमें एक डॉक्टर ने इस वायरस को अपने ब्रेन से निकालने का प्रोसीजर समझाया था। इस वीडियो में डॉक्टर हेड पे एक स्पेसिफिक जगह पे कट लगाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हेड में एक डीप ड्रिल करना होगा। वो बताते हैं कि ऐसा करने से हेड के ड्रिल्ड पार्ट से एक ब्लैक स्नेक लाइक का क्रीचर बाहर निकलेगा, जिसे पुल करने से ब्रेन से उस वायरस को निकाला जा सकता है। सैम और मार्क डिसाइड करते हैं कि वो लोग ये प्रोसीजर खुद पे ट्राई करेंगे। मार्क सैम के हेड पर एक कट लगाता है, जिसके बाद वो सैम के हेड पर ड्रिल करने ही वाला था कि तभी बेसमेंट के डोर को तोड़कर चैड एंटर कर जाता है और वो मार्क पे अटैक कर देता है। चैड मार्क को जान से मार देता है, लेकिन सैम मौका पाकर ड्रिल से चैड को मार देती है। इसके बाद सैम खुद ही अपने सर पे एक ड्रिल करती है, जिसके बाद उसके हेड से एक ब्लैक क्रीचर बाहर आता है, जिसे पुल करके वो बाहर खींच देती है और फाइनली वायरस से फ्री हो जाती है। सैम के हेड से हेवी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई थी, जिसे रोकने के लिए वो एक कपड़े को अपने सर पर बांध लेती है, लेकिन हेवी ब्लड लॉस के कारण वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सैम को होश में आते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो एक एक्स उठाकर ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एंटी सोशल की कहानी, और अब हम और आप मिलकर इस मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो मूवी की स्टोरी काफी अजीब सी है, लेकिन ये सिंपल भी है, जहां हम देखते हैं कि एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में इंटेंशनली ऐसी प्रोग्रामिंग की गई जिससे लोगों के ब्रेन में एक वायरस डेवलप हो जाता है, जो कि ह्यूमंस पे फीड करते हुए उन्हें मार देता है। जो भी इस एप्लीकेशन का एक फ्रीक्वेंट यूजर था, वो इस अटैक का एक ईजी टारगेट था। सैम अपने ब्रेकअप के बाद इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देती है, जिस वजह से वो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ स्टीव और कैटलिन, हु वर अ फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ द एप्लीकेशन, वो दोनों इस ग्रुप में सबसे पहले इन्फेक्ट होने वालों में से एक थे।
अब क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग एप्लीकेशन थी और इसके यूजर्स की संख्या बिलियंस में थी, इसलिए पूरे वर्ल्ड में इसके कई केसेस सामने आने लग गए थे। फाइनली सैम किसी तरह अपने अंदर से उस वायरस को निकालने में सक्सेसफुल हो जाती है और वो सरवाइव कर जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम सैम को अकेले उन ज़ॉम्बीज पे अटैक करते हुए देखते हैं एंड यहाँ हमारे मन में सैम के फ्यूचर को लेके सवाल आता है, लाइक क्या वो सरवाइव कर पाएगी, इफ यस देन आगे उसका क्या प्लान है इत्यादि। इसके अलावा हम ये भी सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिर इस दुनिया का क्या होगा। अब इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि एंटी सोशल मूवी का पार्ट 2 भी है, जिसे मूवीज रेंजर हिंदी चैनल पे एक्सप्लेन किया गया है और उस एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों में मिल जाएगा। अब अगर मूवी की थोड़ी और बात की जाए तो ये फिल्म बाकी ज़ॉम्बी फिल्मों की तरह क्लीशेड एस्पेक्ट्स को कवर करती है, लेकिन ये मूवी थोड़ी स्टैंड आउट इसलिए करती है क्योंकि इसके अंदर एक मैसेज है जो कि है एडिक्शन अमॉन्ग पीपल विद द सोशल मीडिया। आजकल हर कोई, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, वो अपने दिन का ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पे ही बिताता है और इससे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे रिस्क होता है। इस तरह अपने अपने फोन स्क्रीन से चिपके हुए लोग किसी साइंस फिक्शन मूवी के ज़ॉम्बीज से कम प्रतीत नहीं होते। मूवी की स्टोरी आज के सिनेरियो पे काफी फिट होती है और जब तक सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है विद इट्स एडिक्टिंग फीचर, तब तक ये रिलेटेबल रहेगी। एक और चीज जो ये मूवी रिवील करती है वो है सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन के कंपनीज की डेंजरस टैक्टिक्स, जिससे वो अपने ऐप्स को इतना ज्यादा एडिक्टिव बनाए कि यूजर्स उनके ऐप को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इसीलिए एट एन इंडिविजुअल लेवल हमें खुद ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एप्लीकेशंस को अपने एंटरटेनमेंट या वर्क के लिए एक हेल्दी लिमिट में ही यूज करें। ऑब्वियसली मूवी में दिखाया गया एप्लीकेशन से वायरस का जन्म लेने वाला पॉइंट काफी स्टूपिड सा था और मूवी खुद में ही काफी एग्जैजरेटेड लगती है। साथ ही जो भी यहाँ हो रहा था वो हाई लेवल पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया को ज्यादा यूज करने के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी जरूर हैं। तो बस यही थी एंटी सोशल के एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।